मैं भूत प्रेतों में कभी यकीन नहीं करता था, लेकिन जब हर रात एक औरत खामोशी से मुझे घूरने लगे और एक बच्चा मेरी आंखों के सामने बैठा हो, तो इंसान को इन सब पर यकीन करना ही पड़ता है। ये कहानी मेरे उन हॉस्टल के दिनों की है, जिसके पीछे एक रेलवे लाइन है और कहते हैं एक भयानक हादसे के बाद वहाँ कुछ भी पहले जैसा नहीं है। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम इस्माइल अरोड़ा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात है साल 2011 की, जब मैं पढ़ाई के लिए एक नए शहर में आया था और उस शहर में मेरी रहने की व्यवस्था कॉलेज के हॉस्टल में ही थी। उस हॉस्टल की बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी। उसकी ऊंची नीची दीवारें और खिड़कियों के लोहे के ग्रिल में जंग लगे हुए थे। हालांकि वो रहने लायक सही जगह नहीं था, लेकिन उस वक्त इतनी सोचने की फुर्सत नहीं थी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि अब अगले कुछ साल मुझे यहीं रहना है। मेरा जो कमरा था वो चौथे फ्लोर पर था, जिसे मैं 3 और लड़कियों के साथ शेयर करता था। हालांकि वहाँ रहते हुए शुरू में तो मुझे सब कुछ नॉर्मल लगा। नई जगह थी, नए दोस्त थे और वहाँ का एक्साइटमेंट भी नया था। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, वो हॉस्टल ठीक ठाक था, बस उसमें एक दिक्कत थी और वो था उसके ठीक पीछे वाला रेलवे ट्रैक। वहाँ दिन के समय तो इसका एहसास नहीं होता था, लेकिन जैसे ही रात होती और ट्रेन गुजरती और पूरा कमरा हिलने लगता। खैर 3-4 महीनों तक वहाँ रहने के बाद ये सब मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। पर फिर एक रात अचानक रात के करीब 2:30 बजे मैं किसी चीख से जाग गया। वो आवाज़ एक औरत की थी और वो चीख थोड़ी लंबी और गहरी थी, जैसे कोई बहुत दर्द में कर्रा रहा हो। अचानक उस अजीब से आवाज़ को सुनकर मैं तुरंत ही कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगा। पर जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने सोचा कि शायद वहाँ कोई लड़की हॉस्टल में रो रही होगी। लेकिन मेरी दोनों रूममेट्स भी इन आवाज़ को सुनकर जाग चुकी थी। हम तीनों ने ही वो आवाज़ बहुत ही अच्छे से सुना था, पर तीनों को ही यही लगा कि बाहर कोई और लड़की रो रही होगी। पर वो आवाज़ उसके अगली रात हमें फिर सुनाई दी और फिर उसकी अगली रात, और फिर ये रोज़ का हिस्सा बन गया, ठीक उसी समय और उसी दर्द भरी चीख के साथ। ये सब हर रोज होता देखकर हॉस्टल में धीरे धीरे डर का माहौल बनने लगा था। लड़कियां पानी लेने तक अकेले नहीं जाती, बाथरूम तक जाने के लिए भी उन्हें जोड़ी बनाना पड़ रहा था। खैर उन दिनों मुझे इन भूत प्रेतों पर उतना विश्वास नहीं था, इसलिए एक रात मैं पानी भरने अकेले ही नीचे गया। लाइट्स थोड़ी डिम थी और गलियारे में वो हॉस्टल की पुरानी दीवारें सन्नाटों को और गहरा बना रही थी। तभी मैंने अपने पीछे धीमे धीमे कदमों की आवाज सुनी। पर जैसे ही मैंने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, इसलिए शुरू में मैंने इसे अपना वहम समझकर इस पर उतना तवज्जो नहीं दिया। पर जब मैं पानी लेकर लौट रहा था, तभी वो चलने की आवाज मुझे फिर से सुनाई दी, इस बार और भी करीब से। हालांकि जब मैं तिरछे नजरों से पीछे देखने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे ना तो किसी की परछाई नजर आ रही थी और ना कोई मुझे अपने पीछे चलता हुआ नजर आ रहा था। पर फिर भी न जाने कैसे वो चलने की आवाज वो अब भी मेरे पीछे से ही आ रही थी। इसलिए एक बार मैंने हिम्मत करके फिर से पीछे पलट कर देखा। ये देखकर पल भर के लिए मेरी रीढ़ की हड्डी तक सुन पड़ गई। इसलिए मैं बिना पीछे देखे दौड़कर अपने कमरे में लौट आया। इस घटना के बाद से
मैं बेचैन रहने लगा था। सोते वक्त हमेशा लगता था जैसे कोई शख्स मेरे कमरे के कोने में खड़ा है। इसके अलावा कभी कभी मैं नींद में हड़बड़ाकर उठता तो कभी अचानक मुझे ठंडी हवा का झोंका महसूस होता, जबकि खिड़कियां अक्सर बंद होती थी। इसके अलावा धीरे धीरे मेरी तबीयत पर भी असर पड़ने लगा। मैं थका थका रहने लगा था और पढ़ाई में भी मेरा मन नहीं लगता था। फिर एक दिन नीचे वाले फ्लोर की एक सीनियर से बात हुई। उसने मुझे सलाह दी कि अगर मुझे ठीक नहीं लग रहा तो मैं कमरा बदल लूं और कमरा बदलकर नीचे वाले कमरे में चले जाऊं, जहां का माहौल अक्सर शांत रहता है। इसलिए मैंने अपने माहौल को तुरंत बदलने के लिए नीचे शिफ्ट करने का फैसला किया और फिर एक दोस्त के साथ मिलकर ग्राउंड फ्लोर में ही एक कमरा ले लिया। लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। वहां पहली रात ही लाइट्स बंद करने के बाद जैसे ही मैं लेटा, मुझे कमरे के एक कोने में कुछ नजर आया। उस कोने को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई खड़ा है। इसलिए कुछ पल तक मैं वहीं घूरता रहा, पर फिर खुद को समझाया कि शायद से मुझे अंधेरे के वजह से वहम हुआ है। पर अगली रात मैंने फिर से उसी कोने में वही साया देखा। वो अब की बार साफ दिख रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक औरत की आकृति है, साड़ी जैसी कोई चीज पहनी हुई, बाल खोले, और वो बस खड़ी होकर मुझे देख रही थी। वो नजरें, उनमें ना तो कोई गुस्सा था ना कोई दर्द, बस एक ठंडी सुनहरी नजर जो भीतर तक चीर रही थी। अपने सामने उसे देखकर मैं हिल तक नहीं पाया। हालांकि मैंने जैसे तैसे करके लाइट्स जलाई, पर मेरे लाइट्स को जलाते ही वहां और कोई नहीं था। पर फिर से ये सब हर रात होने लगा। हर रात वो आती, उसी कोने में खड़ी होती और मुझे घूरती रहती। पर फिर एक रात कुछ अलग हुआ। रात के करीब 3 बजे जब मैं सोया हुआ था, तब अचानक मुझे करवट बदलते ही ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पलंग के पास है। जब मैंने आंखें खोली तो देखा पलंग के कोने पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। वो करीब 5-6 साल का लग रहा था और आंखों में गहराई, ऐसे इंसान का वजूद जो अब नहीं था। वो मुझे बिना पलक झपकाए देख रहा था और ये देखकर मैं बेजान हो गया। ना चीख निकली और ना कोई आवाज। ये सब हर रात हमारे साथ हो रहा था। हमारे साथ जब भी ये होता तब हम डर के मारे चीखते थे, पर कोई भी हमारे चीख को सुनने वाला नहीं होता था। इसीलिए इन सब से तंग आकर अगली सुबह मैंने वहां के वार्डन के पास जाकर बात की। हालांकि वो थोड़ी देर चुप थे, पर उन्होंने कुछ देर बाद बताया कि जो रेलवे ट्रैक हॉस्टल के पीछे है, वहां बहुत साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई थी और उसमें कई लोग मारे गए थे, औरतें और बच्चे भी, जो कि बहुत दर्दनाक मंजर था। उसके बाद से वहाँ कुछ अजीब चीज़ें अक्सर होती रहती है। कई लड़कियों ने बताया है, लेकिन कोई भी कुछ साबित नहीं कर पाया। ये सब बताने के बाद वहाँ के वार्डन ने मुझे अंदर से मजबूत होने को कहा। उन्होंने कहा कि मजबूत बने रहो और डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। वैसे तो इन सब से क्या होना था ये तो मुझे नहीं पता, पर उस दिन के बाद मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि कोई भी कुछ भी कहे, मैं अकेला बाहर रात को नहीं जाऊंगा और उस कोने की ओर तो बिल्कुल नहीं देखूंगा जहां पर वो औरत और वो बच्चा दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि इस्माइली अरोड़ा जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।